सभी का स्वागत है हमारे अगले लेक्चर में। कल हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के दो टॉपिक्स को जो है वो देख लिया था। दो टॉपिक्स, पहला टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप। अब जो अगली चीज है वो है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव में एक शब्द है को, और को का मतलब होता है साथ। तो समझिए कि अगर बहुत सारे लोग इक्वल राइट्स लेके, यानी सब लोगों के पास समान मात्रा में जो है वो अधिकार हो, सब लोगों का जो है वो समान मात्रा में पूंजी लगाए और समान रूप से मतलब जो भी कार्य होंगे सब में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो, तो उस चीज को बोलेंगे कोऑपरेटिव। भारत में कोऑपरेटिव बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना जो है वो जरूरी है, और उसके बाद में फिर आगे तो कितने भी लोग हो सकते हैं। पूरा का पूरा एक गांव भी कोऑपरेटिव हो सकता है। जैसे आपके गांव में कोई जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होगी, जो खेतों में खेतों के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जो है वो लोन वगैरह मुहैया कराती होगी, जो क्योंकि जिला सहकारी के नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती हैं। वो सोसाइटीज जो है वो एग्रीकल्चर लोन देती है। वो सोसाइटीज कुछ और नहीं बल्कि जो गांव वालों का जो है पूरा पूरा समूह होता है, या उनका जो है वो एक तरीके से समूह होता है। और आज भी आप देखिए, पहले भी जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स हैं आज, जिसको हम लोग कहते हैं पीडीएस शॉप, उसको गांव में पहले सोसाइटी कहा जाता था, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि वो सोसाइटी क्यों कहते थे। तो अभी के लिए बस इतना कि जब कभी भी कोऑपरेटिव कहेंगे तो जितने भी मेंबर होंगे सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, उनके इक्वल कैपिटल होंगे, इक्वल होगी सारी चीजें इक्वल, जो भी देख रेख होगा, जो भी बोर्ड होगा, कोई डिसीजन लेना होगा, सब में सबकी बराबर जो है वो सहमति लेनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है 1912 का, उसमें जो है आपको या अपनी राज्य सरकार की कुछ कोऑपरेटिव्स की जो है वो जो संस्था होती है वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब कोऑपरेटिव एक्चुअली जो ट्रेडिशनल हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो समझ रहे हैं उससे काफी हद तक भिन्न है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव इसलिए नहीं बनाया जाता कि प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन बाय इन लार्ज जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी कम्युनिटी, जैसे कोई गांव है, गांव में कोई रोजगार, जैसे मान लो कि कुम्हार है तो कुम्हारों की एक कोऑपरेटिव बन गई, तो उनको कुछ लाभ हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी की पूरी कोऑपरेटिव को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मोटिव से, उसका एक मोटिव ये भी है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उनकी लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो सके, और जो है वो जो मेन जो भी विकास के जो चीजें हैं उसमें जो है वो आ सके। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो आजकल जो है वो गांव में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो जैसे गांव में मध्याह्न भोजन का काम करते हैं या कोई दूसरे इस तरीके, तो उसका काम ये नहीं है कि वो भी एक तरीके का सर्विस है। अगर आप समझ रहे हैं कि 5-6 महिलाएं जो गांव में खाना बनाती है वो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं। वो भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ही है, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तरह आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो वो लोग एक सर्विस दे रहे हैं, उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ उनको सस्टेनेंस, उनके मतलब सस्टेनेंस के लिए जो है वो मतलब जीविकोपार्जन के लिए जो है वो सरकार कुछ मिनिमम जो है वो पैसा दे देती है, और उससे वो लोग आगे चल रहे हैं। तो ठीक है, तो सर्विस ना कि प्रॉफिट, की सोसाइटी को उससे कुछ फायदा हो जाए, साथ ही साथ सोसाइटी के कुछ लोगों को काम भी मिल जाए। दूसरी चीज होती है म्यूचुअल हेल्प, कि जितने भी लोग सोसाइटी में होंगे, जितने भी लोग होंगे, जैसे मैंने कहा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो गांव के जितने भी लोग होंगे सब लोग कुछ कुछ पैसा डालेंगे उसमें, और उसके बाद जिस किसी को भी अपना खेती करने के लिए पैसे की जरूरत होगी उसको उस मात्रा में जो है वो लोन दे दिया जाएगा। तो क्या हो गया, मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। तो अगर कोई व्यक्ति सीधा जाता किसी के पास कि मेरे को उधारी दे दे, तो शायद मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि वो उस सोसाइटी का सदस्य है और सोसाइटी के पास गया है पैसा मांगने के लिए, तो अब सोसाइटी उसको पैसा दे देगी। तो इसका क्या एक तरीके है म्यूचुअल मदद, आपसी जो है वो मदद करने के लिए ये जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करता है। मतलब तीसरी चीज है खुद से मदद करने की भावना, स्वतंत्र होने के बजाय जो है वो खुद से मदद करने की भावना, कि सब लोग जो है वो एक दूसरे को मदद करेंगी। कोऑपरेशन मतलब सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के देखेंगे। जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कोऑपरेटिव्स जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। शहर शहर में तो जो है वो बहुत कम ही जो है वो कोऑपरेटिव, खासकर सोसाइटीज जैसे हाउसिंग सोसाइटीज और ये सब में जो है वो सक्सेसफुल है। ठीक है। अब जो कॉपरेटिव्स हैं वो कितने प्रकार से उसको जो है वो डिजाइन किया जा सकता है। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, उसी तरीके से अगर मान लो कि सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ना बनाए और गांव के सारे लोग मिलके एक दुकान बना ले और दुकान से जो दुकान बनाए और उस दुकान में किसी होलसेल मार्केट से सारी चीजें लाके रखें, मतलब राशन रख लें, दाल रख लें, तेल रख लें, रो, और उसके बाद अपने गांव के लोगों को जो है वो क्या दें, जो होलसेल रेट है उसी पे दे, तो जो उनका जो कॉस्ट है वो जो सारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरीके का जो मार्केट क्या हुआ, कंज्यूमर, क्योंकि किस चीज को मेन फोकस में रख के किया गया, जो खरीदने वाले हैं उनको फोकस में रख के किया गया, कि उनको जो है वो कोई चीज महंगी ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, कि उन्होंने कंज्यूमर को ध्यान में रख के ये सारी चीजें बनाई। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं वो भी इसी तरीके की हैं, कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, कि जो बैंकों से ब्याज लेंगे तो ज्यादा दर में लेंगे, लेकिन इस इनसे जब लेंगे तो क्योंकि गांव वाले ही हैं तो ब्याज दर जो है वो बहुत कम रहेगा। तो ये भी किसको ध्यान में रख के बनाया गया है, कंज्यूमर्स को, जो लोन लेने वाला किसान है उसको ध्यान में रख के बनाया है। दूसरा तरीका होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनानी पड़ती है कि मान लीजिए कि कोई एक गांव है और वहां पे जो है वो मछली उत्पादन मान लो कि हो रहा है, तो हर कोई गांव के लोग तो थोड़े से उतने सक्षम होंगे नहीं कि हर कोई अपना जो है प्रोडक्ट अच्छे से जाए और मोल भाव, तो एक कोई व्यक्ति आएगा शहर से, वो जो है उस तरीके से दाम नहीं लगाएगा, क्योंकि 1-2 किलो ही है, तो वो तो या तो उसके पास खरीदने नहीं आएगा, या खरीदेगा भी तो उस तरीके का भाव नहीं देगा। लेकिन सपोज कि एक पूरा गांव, और पूरा का पूरा गांव जो है वो मछली का उत्पादन कर रहा है, और मछली का उत्पादन जब कर रहा है तो वो लोग फिर पूरा एक यूनिट की तरह, एक कंपनी की तरह फिर मोल भाव कर सकते हैं, कि हमारे पास तो 100 किलो मछली है और हम लोग इतना लोगे तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो पूरा पूरा एक क्या बना लिया, कार्टेल बना लिया। इसको बोलते हैं कार्टेल, किसी चीज की जो है भाव को नियंत्रित करने के लिए जब कुछ इस तरीके का एसोसिएशन, तो इसको कार्टेल बोलते हैं। तो कार्टेल आप वर्ड जो है न्यूज़पेपर में सुनते भी होंगे, और इस पूरी प्रक्रिया को कार्टेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के शब्द हैं या कॉमर्स के शब्द हैं, हमको उससे ज्यादा जो है वो नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर्स इस तरीके से बना सकते हैं। अगली चीज होती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का मतलब जैसे उसी तरीके से मछली की तरह ही, और उसके बाद अभी तो जो है वो आप जो है वो डील कर रहे थे प्रोड्यूसर की तरीके से, हमारा मछली प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मान लो ऐसी कोई कोऑपरेटिव बनानी पड़ी कि आपको बाहर जाके देना पड़ा, कि मतलब हमारे पास तो 100 किलो होता है और हमारा जो होता है वो दूसरों से बहुत अच्छा होता है, इस तरीके से मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स बना ले। या फिर आपके जो प्रोड्यूस होती हैं उसको आप बेचने के लिए जो है वो सब्जी मंडियां जो होती है, जो गांव में लगती हैं, या फिर जो है वो कोई होलसेल जो सब्जी मंडी लगती है जो शहरों में होती है, उस तरीके की जो सब्जी मंडी, तो वो क्या है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैं। जिसके जिसके पास है वो सब आम जो कुछ भी पैदा करता है, मतलब मान लो दूध पैदा करते हो, मछली पैदा करते हो, या फिर जो है वो कोई फसल पैदा करते हो, तो आप उस मार्केट के सदस्य बनो, उस मार्केट कोऑपरेटिव के सदस्य बनो, और आप वहां पे बैठ सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ मार्केटिंग कोऑपरेटिव का, कि जिसको भी खरीदने वाला होगा उसको जो है वो सिर्फ एक ही मार्केट में जो है जाके सारी चीजों को जो है वो देख सकता है, और आपके लिए जो है वो ज्यादा क्या मिल गया, जो खरीदार जो है वो उस जगह पे ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये हो गया अपना मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। अगली चीज होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, जैसा मैं पहले ही बोला कि आजकल जो है वो शहरों में ये चीज बहुत आ गया है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। जैसे हमारी अपनी कॉलोनी जो है वो एक तरीके की कोऑपरेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल अपनी सारी समस्याओं को रखूं, जैसे मेरे को पानी चाहिए, मेरे को सैनिटेशन चाहिए, मेरे मोहल्ले में जो है वो साफ सफाई चाहिए, तो सारी चीजें खुद तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, पूरा मोहल्ला एक तरीके का क्या बना लिया, कोऑपरेटिव, और हम लोगों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि महीने का इतना जो है पैसा दे देंगे, और इसके लिए किसी किसी को चुन लेते हैं जो उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। सारे कोऑपरेटिव में इस तरीके के होते हैं, अध्यक्ष और उसके सदस्य होंगे, एक सचिव होगा जो काम करेगा, कुछ जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोऑपरेटिव बनाए जाते हैं। तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव, तो वो हाउसिंग कोऑपरेटिव बन गया, तो अब मतलब, और जो है फिर वो लोग जो है उसका सारा देख रेख करेंगे कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी की क्या समस्या है, साफ सफाई की क्या समस्या है, कोई चौकीदार रखना है तो कैसे रखना है, वो सारी चीजें फिर उसके किसके काम हो जाते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के। तो ये मुख्य रूप से जो है वो 4 प्रकार के जो है वो कोऑपरेटिव्स होते हैं। ठीक है, अब इसके जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब गांव में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको हर हाल में जो है वो कोऑपरेटिव में आना ही आना है, उसकी मर्जी है, वो आना चाहे तो आए और नहीं आना चाहे तो ना आए। वॉलेंट्री, अपने मर्जी से आ सकते हैं। मेंबरशिप का इसमें जो है वो कम से कम 10 लोगों को ही आने ही पड़ेंगे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन
हो पाएगा। तीसरी चीज़ हमने कहा, आपने जितने भी अलग-अलग प्रकार के देखे आपको पता लगा होगा सबका क्या था, सर्विस मोटिव था। यानी कभी कंज्यूमर लाने के लिए, कभी जो है वो मतलब लोगों को महँगे में सामान ना खरीदने के लिए, या फिर जो है वो कभी अपना प्रॉपर सामान को बेचने के लिए जगह लेने के लिए, या जो है वो साफ-सफाई, ये सब तो क्या है, एक तरीके का सर्विस मोटिव है, ना कि फ़ायदा कमाना है। अगली चीज़ है डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब क्योंकि सभी लोग सदस्य हैं और सभी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो सभी सदस्यों को पूछ के कि आपको इससे कोई जो है वो दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीजें। तो एक तरीके का क्या है, डेमोक्रेटिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। सभी लोग पैसा लगा रहे हैं तो इसमें फाइनेंस की तो कभी कोई दिक्कत होनी नहीं है, जो भी पैसा है सब लोग मिल बांट के जो है वो ले लेंगे। इवन लोन भी लेने जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा इनको, किसी काम के लिए लोन लेने जाएंगे तो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग हैं तो गवर्नमेंट जनरली लीनेंट होती है पूरे गांव को जो है वो इस तरीके की चीजें करने में। रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब क्योंकि अगर छोटा छोटा होता, मान लो कि जैसे मछली थी या कोई धान वगैरह है, कोई भी चीज आप छोटे छोटे खेतों में है, तो हो सकता है उस तरीके से धान ना मतलब उसकी जो है वो मूल्य जो या प्राइस जो है उस तरीके से नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि अब पूरा गांव एक यूनिट की तरह जा रहा है तो प्रॉपर मूल्य मिलेगा, तो जो भी संपत्ति है उसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो रिटर्न मिलेगा, उतना जो है वो ज्यादा जो है वो फायदा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जनरली जो है वो बहुत सस्टेन करते हैं, क्यों? क्योंकि सोचो कि पूरा का पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व है और सभी का फायदा है, तो एक दो लोग अगर जो है बगावत कर भी दें तो बाकी के लोग जो है वो उसको जो है वो बनाए रखने में जो है वो बहुत मदद करेंगे। जनरली ये छोटी छोटी कंपनियां जैसे इस तरीके की हो गए, जो मछली के गृह उद्योग टाइप की जो होती हैं, जो उसमें जो है वो ज्यादा अच्छे से कामयाब हो जाती हैं। तो ये था अपने जो है वो कॉपरेटिव्स के बारे में। अगली बार देखेंगे पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं और उसके जो है वो क्या टाइप्स हैं। थैंक यू।